नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन को और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, बहुत सारे टिप्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। एक गांव में किसी इंसान ने एक बावर्ची रखा हुआ था बहुत सालों से। वो बचपन से उसी घर में काम कर रहा था और वो वहाँ पर बूढ़ा हो गया तब तक वो वहाँ पर काम कर रहा था। और बहुत ही ईमानदार नेक इंसान, बिल्कुल शरीफ सीधा साधा इंसान था। वहाँ के लोग जैसा बोलते वो वैसा करता, जो कहते वो उतना ही काम करता। वो ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल दे और कुछ भी कर दे। उस घर की मकान मालिक ने बोला कि बुद्धू बाबा, आप बाहर जाके ना अंडे लेकर आए। उसका नाम बुद्धू था, लेकिन बुजुर्ग होने के बाद उसका नाम पड़ गया बाबा साथ में। उस बाबा ने बोला, अच्छा मैम साहब, मैं ऐसा ही करेगा। वो हमेशा ऐसा बोलता, जैसा आप बोलेगा मैं वैसा ही करेगा। वो जब बाहर गया अंडे लेने दुकान पर, उसने बोला कि भाई जी 1 दर्जन अंडे दे दीजिए। तो दुकानदार ने उसको 1 दर्जन अंडे दे दिए। उसने बोला, बुद्धू बाबा इसमें से आप भी 2 सेक कर खा सकते हैं। बुद्धू बाबा ने बोला, अच्छा उसको सेक कर खा सकते हैं? उसने बोला, हाँ, क्यों आपने कभी अंडे नहीं खाए? बुद्धू बाबा ने बोला, नहीं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मैं भी आज खा कर देखूंगा। उसने बोला, ठीक है। बुद्धू बाबा ने अंडे लिए और रास थैली में लेकर घर तक आ गए। उसने बोला, मकान मालकिन साहिबा, मैं अंडे ले आया। मकान मालकिन ने बोला, बुद्धू बाबा इसको तो वैसे भी हमने रात को बनाने हैं, तो आप इसको रसोई घर में रख दीजिए। बुद्धू बाबा ने वो अंडे रसोई घर में रख दिए, लेकिन उनमें से ना 2 अंडे उठाए और उसको सेकने के लिए बैठ गया। उसने अंडे ज़मीन पर रखा एक, और उसके ऊपर बैठ गया। वो अंडा टूट गया। फिर उसने अंडा रखा और फिर उसके ऊपर बैठ गया। अब बुद्धू बाबा बोल रहे थे, कोई अंडा मुझे लगता है सही से टिक नहीं रहा। तो अलग अलग डायरेक्शन में उसको रख के बैठने लगा और पूरी रसोई अंडे से भर गई। जब मकान मालकिन ने देखा तो बहुत स्मेल। उसने बोला, स्मेल कैसी आ रही बुद्धू बाबा? तो बुद्धू बाबा ने बोला, मैं तो अंडे सेक कर खाना चाहता था, लेकिन ये तो टूट रहे हैं। मकान मालकिन ने बोला कि बुद्धू बाबा, अंडे ऐसे नहीं सिकते, अंडे तवे पर सिकते हैं। तो आपको किसने बोला कि अंडे सेक कर खाने हैं? उसने बोला, मकान मालकिन, कि मैं जब दुकान पर अंडे लेने गया तो दुकानदार ने बोला कि बुद्धू बाबा इसमें से 2 अंडे भी आप भी सेक कर खा सकते हैं। मकान मालकिन ने बोला, उस आपने उससे पूछना था कि कैसे सेकते हैं। बुद्धू बाबा ने बोला, मेरे से तो गलती होगी, लेकिन एक ही बात बताओ, ऐसा और कौन सा अंडा होता है कि हम अगर ऐसे उसको गर्म करें, आर्टिफिशियल गर्मी दे, तो वो उनमें से मुर्गा निकलेगा, मुर्गी निकलेगी? उसने बोला, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन चतुर्मुर्ग का अंडा होता है, उसको हम गर्म रखेंगे तो उसमें से चतुर्मुर्ग का बच्चा निकलता है। उसने बोला, ठीक है। अब वो चतुर्मुर्ग को ढूंढने निकला और चतुर्मुर्ग का पूरी बस्ती वहाँ मिल गई। उसमें से एक अंडा उठा के ले आया। उसने एक कमरे में उसको अपनी शॉल से ढक कर गर्म करके रख दिया। 4-5 दिन बीत गए, उसने देखा नहीं। एक दिन वो भूल गया। अब मकान मालकिन बहुत परेशान, बुद्धू बाबा आप बहुत बुजुर्ग हो गए, अब आप काम के लायक नहीं हो, अब आप अपने घर पर आराम करिए, अब आप ये नौकरी छोड़ दीजिए। बुद्धू बाबा रोने लगा कि मैंने बचपन से तुम्हारे घर में काम करूं और मैं कमाई कैसे करूंगा? मकान मालकिन ने बोला, बुद्धू बाबा मुझे नहीं पता, पर आप ये काम कल से नहीं करेंगे। उसने बोला, ठीक है, मैं खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला गया। खेतों में गया, जब खेतों में किसान बैठे, उसने बोला कि किसान भाई जी, मुझे भी कुछ काम दो। किसान पहले तो हंसने लगे। उसने बोला, बुद्धू बाबा इस उम्र में काम कर रहे हो? उसने बोला, हाँ, जब तक भगवान ने हाथ पैर सलामत दिए तब तो काम कर लेना चाहिए। उस किसानों ने बोला, चलो ठीक है, एक काम करो कि बिल्कुल सीधी लाइन खींच कर ना खुदाई करनी है। अब बुद्धू बाबू को ये तो नहीं पता कि कहाँ तक सीधी लाइन खींचनी है। उसको ये पता था कि सीधी लाइन खींचकर खुदाई करनी है। अब वो सीधी लाइन खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, ऐसे चक्कर में एक खड्डा बन गया। खड्डा बन गया। अब शाम को किसान आए, सब किसानों ने देखा, ये तो खड्डा बना दिया बुद्धू बाबा। बुद्धू बाबा, आपने क्या किया? बहुत किसानों ने उसको बहुत गुस्सा किया, और बुद्धू बाबा बुरा नहीं माना। उसने बोला, कोई नहीं, अगर आपको लगता ठीक नहीं है तो मैं इसकी भरपाई भी कर दूंगा, इसको मैं वापस से मिट्टी भर दूंगा। अचानक से बारिश शुरू हुई और जो समुंदर से पानी आ रहा था ना, इस खड्डे में आके इकट्ठा हो रहा, और खड्डों के अंदर से पानी फसल में जा रहा। अब ये देख के सारे खुश कि हमको तो फसलों को पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। बुद्धू बाबा ने ऐसा काम किया कि अपने आप पानी जा रहा है चारों पासे फसल में। सारे खुश और सारे बोलने लगे, बुद्धू बाबा की जय, बुद्धू बाबा की जय।
बुद्धू बाबा भी खुश और सारे खुश। और सारे किसान उस मकान मालकिन के घर गए, क्योंकि उस मकान मालकिन के ही वो खेत थे। उसने बोला बुद्धू बाबा ने बहुत आज अच्छा काम किया है, कि बुद्धू बाबा की वजह से हमको इतनी गर्मी में खेतों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खेतों में पानी खुद ही जा रहा है। अगर बारिश आएगी तो वो वैसे ही चला जाएगा, नहीं तो हम खड्डा भर कर रखेंगे, पानी अपने आप निकलता रहेगा। तो मकान मालकिन ने बोला बुद्धू बाबा मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन आपकी उम्र होने की वजह से मैंने आपको बोला कि अब आप काम नहीं कर सकते। उसने बोला बेटा कोई बात नहीं। फिर अंदर कमरे से एक आवाज़ आ रही थी कुछ टूटने की। सारे उस कमरे में भागे और देखा शुतुरमुर्ग का बच्चा। सारे हैरान, शुतुरमुर्ग का बच्चा कैसे आ गया? बुद्धू बाबा बोला अरे मैंने तो 5-6 दिन से अंडे को सेकने के लिए रखा अपनी शॉल में कि वो गर्म हो जाए और उसमें से बच्चा निकल जाए, पर मैं तो भूल ही गया था। ये तो अगर आज ना टूटता तो हमको पता नहीं चलता। सारे और खुश हुए कि बुद्धू बाबा की बुद्धि इतनी काम आती है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। और सब फिर बुद्धू बाबा को अपने सिर पे उठा के बोलने लगे बुद्धू बाबा की जय, बुद्धू बाबा की जय। अब मकान मालकिन ने बोला बुद्धू बाबा अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठिए, यहीं खाना हमारे साथ खाइए। उसका बेटा भी खुश, मकान मालकिन भी खुश, बुद्धू बाबा भी खुश। और चतुर्मुर्ग का बच्चे के साथ उसका बेटा रोज़ खेलता और बहुत मज़े करता। द मोरल ऑफ स्टोरी, हम सब में बुद्धि है, लेकिन हम समझते हैं कि हम ही बुद्धिमान हैं। सामने वाला बहुत बुद्धू है, लेकिन जो बुद्धू है ना उसमें ही एक्चुअली में बुद्धि होती है, क्योंकि उसमें ही सच्ची में भगवान का वास होता है। और भगवान उसमें ही खुद ही काम करते हैं। तो किसी को ओवर स्मार्ट मत समझिए और किसी को बुद्धू भी मत समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना ग्रामर में उलझे हुए, बिल्कुल सेंटेंसेस के बिना उलझे हुए। डेली यूज़ में आप मेरे चैनल को ओपन करके छोड़ दीजिए और साथ साथ में मुझे सुनते जाइए। अपने काम के साथ साथ आप ये भी सीख जाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं निकालना है इसके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल घर बैठे बैठे आप सीख जाएंगे। मैं एक लेखक हूँ। आई एम अ राइटर। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।